छिलका, सब्जी का छिलका या तो बकरी पालते हैं उसको दे देते हैं, गाय पालते हैं उसको दे देते हैं, या कुत्ता को दे देते हैं, या जिसको कुछ अपना पशु जानवर नहीं होता है वो पास पड़ोस में भी दे देता है। यही होता है। तो गांव में आज भी गीला कचरा कम होता है, लेकिन सूखा कचरा पन्नी, प्लास्टिक, लोहा, इसमें भी देखिएगा गांव में जो कीमती कचरा होता है वो आपको लोग नहीं देता है। नहीं देता है। क्या देता है आपको? चिप्स का पैकेट देगा, ठीक है, मतलब कुछ कागज फटा हुआ है ये देगा। तो आज भी गांव में शहरों की तुलना में कचरा कम निकलता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन कोशिश होनी चाहिए धीरे धीरे, मतलब जैसे अभी मेरा बड़े पारा में काफी दिनों से काम चल रहा है, तो गांव के लोगों को इस स्तर पे हम लोग जागरूक कर पाए कि वो अपना कचरा अलग अलग दे, क्योंकि मिला हुआ कचरा देगा फिर क्या करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं डंप करेंगे, तो साफ सफाई का मतलब तो रह नहीं जाएगा। तो जब वो हो जाएगा कलेक्शन, तो गांव में एक WPU बन रहा है, जिसको लोग जो है अभी भी गांव के भाषा में देखिएगा कचरा भवन कहते हैं, लेकिन कचरा भवन नहीं है वो, उसका शुद्ध नाम है अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई। अगर इसको नाम लेने में दिक्कत है, हम लोग जो है कचरा भवन की जगह जो है साफ सुथरा भवन कह लेंगे, स्वच्छता भवन कह लेंगे, लेकिन खुद से कभी भी कचरा भवन नहीं कहना। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। जब किसी भी चीजों का नाम ही आप कचरा रख देंगे तो दिमाग में भी लोगों को वही जाता है। इसीलिए उस भवन को आज से आप लोग क्या कहेंगे? स्वच्छता भवन कहेंगे। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे तो साफ सफाई का काम हो रहा है, तो उस भवन का नाम कचरा भवन तो होना नहीं चाहिए। एक तो ये चीज है। अब क्या होगा, जब आप कचरा कलेक्शन कर लेंगे तो कई कर्मियों का वो जो स्वच्छता भवन होगा वो पास पड़ेगा और कई कर्मियों का दूर पड़ेगा। इस स्थिति में हमारा स्वच्छता पर्यवेक्षक को आप सूचित करेंगे और स्वच्छता पर्यवेक्षक एक रोड मैप बना लेगा कि मान लीजिए ये वार्ड का कर्मी डायरेक्ट जो है यहाँ पे चला आएगा, ये वार्ड है जो कर्मी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए 2 वार्ड का कर्मी एक साथ किसी एक कोना पे मिल जाएगा और वहाँ पे ई-रिक्शा चला जाएगा और वो अपना कचरा ई-रिक्शा में ट्रांसफर कर देगा, और ई-रिक्शा वाला क्या करेगा, वहाँ उसको ला करके WPU, जिसको स्वच्छता भवन मैंने बताया, वहाँ पे उसको ला करके छोड़ देगा। तो कलेक्शन के बाद क्या होगा, कचरा को इधर उधर नहीं फेंकना है। ऐसा नहीं कि कचरा उठाया और इधर उधर कहीं फेंक देना है। उसको हम लोग को कहाँ पे लाना है? तो स्वच्छता भवन पे। आपके लिए थोड़ा भारी भरकम शब्द हो जाता है अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई, मैं इसलिए बार बार स्वच्छता भवन प्रयोग कर रहा हूँ। उसको कहाँ पे ले आना है? स्वच्छता भवन पे। और स्वच्छता भवन पे 2 सफाई कर्मी है। सारे स्वच्छता भवन पे 2 सफाई कर्मी आना है। उनका काम होगा कि वो जो कचरा आया है, वो जो अपशिष्ट आया है, उसमें गीला कचरा को नाडेप टैंक में जो है डाल करके खाद का निर्माण करेंगे, और पन्नी, प्लास्टिक, लोहा, इसको जो आया है, शीशा आया है, कपड़ा आया है, जूता चप्पल आया है, इसके लिए अलग अलग बॉक्स बना हुआ है भवन में, उसको छटाई करके उसमें वो रखेंगे। इसको समझने में किसी को दिक्कत है? कुछ ऐसा कचरा होगा जो कि छटाई योग्य नहीं होगा, तो वो जिसको हम लोग RDF बोलते हैं, रिफ्यूज ड्राई फ्यूल, आपके लिए ये भी थोड़ा भारी भरकम शब्द होगा। जैसे कुछ ऐसा कचरा होता है ना, अभी आप कचरा कलेक्शन करके लाएंगे, उसमें मिट्टी होता है ना, आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, लोग घर से इसे झाड़ू बाहर के देते हैं, उसमें नीचे मिट्टी होगा, आप उसको छटाई करके कहाँ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। मिट्टी होगा, बालू होगा, कंकर होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग लास्ट में ई-रिक्शा पे करके, अगर WPU के पास हमारा खाली जगह है, लग रहा है कि मतलब गड्ढा है, या मान लीजिए पंचायत भवन है, या किसी भी मेरा सरकारी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लग रहा है गड्ढा है, हम लोग उसका भराई में उसको उपयोग करेंगे। और इस तरह से जब हम करेंगे तो गांव साफ सुथरा भी हो जाएगा, और मतलब जो अभी लोगों के मन में भावना है कचरा के प्रति, और ऐसा हो भी रहा है। मैं इससे पहले रानीगंज में था, रानीगंज के ऑलमोस्ट पंचायतों में ये काम हो रहा है।